नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं। जापान के दिवंगत पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम मोदी टोक्यो पहुंचे। पीएम ने जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने शिंजो आबे के अचानक निधन पर एक बार फिर से शोक जताया और अपनी दोस्ती का भी उन्होंने जिक्र किया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्टेट फ्यूनरल यानी राजकीय अंतिम संस्कार में दुनिया भर के 217 देशों के प्रतिनिधि शामिल होने के लिए टोक्यो पहुंचे। ये दुनिया का सबसे महंगा अंतिम संस्कार बताया जा रहा है। इसमें 97 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये खर्च हाल ही में हुए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार से भी कहीं ज्यादा है। शिंजो आबे की 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी को मौके से पकड़ भी लिया गया था। लेकिन अब इस सबके बीच एक सवाल यह है जो सबके मन में आता है कि 8 जुलाई को जब आबे की मौत हो गई थी तो अब करीब 2.5 महीने बाद उनका अंतिम संस्कार क्यों हुआ है। तो इसके लिए आपको जापान में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया क्या होती है इसे समझना पड़ेगा। दरअसल 8 जुलाई को शिंजो आबे की हत्या हुई थी। इसके बाद परिवार ने बौद्ध परंपरा के अनुसार 15 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। आज जो स्टेट फ्यूनरल यानी राजकीय अंतिम संस्कार हुआ है वो सांकेतिक है। इसमें आबे की अस्थियों को श्रद्धांजलि के लिए रखा गया। आबे की अंतिम विदाई के लिए दुनिया भर के 217 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। इस दौरान लोगों ने आबे से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को साझा किया। जापान में ज्यादातर लोग बौद्ध परंपरा के अनुसार शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। इस परंपरा के अनुसार मरने के बाद परिजन मृतक के होठों पर पानी लगाते हैं, जिसे अंतिम समय का जल कहा जाता है। मौत के अगले दिन वेक की परंपरा है, जिसमें जान पहचान वाले लोग जुटते हैं। वे मृतक की बॉडी का आखिरी दर्शन करते हैं। इस दौरान उनसे जुड़ी यादों को साझा करते हैं। पुरुष काले सूट, सफेद शर्ट और काली टाई लगाकर आते हैं, वहीं महिलाएं काले रंग के कपड़े पहनकर आती हैं। कई बार लोग मृतक के परिजनों को काले या सिल्वर रंग के लिफाफे में पैसे भी देते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार मंत्र भी पढ़े जाते हैं, जिसके बाद हिंदू धर्म की तरह शवों को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। मतलब शव को जलाने से जुड़ी परंपरा है। इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के एक चैम्बर में ताबूत को धीरे धीरे खिसका दिया जाता है। इस दौरान परिजन वहां मौजूद रहते हैं। ताबूत की पूरी तरीके से चैम्बर में जाने के बाद परिजन वापस घर चले जाते हैं। 2 से 3 घंटे के बाद परिजनों को फिर से वहां वापस बुलाया जाता है और उन्हें मृतक के अवशेष दे दिए जाते हैं। परिजन चॉपस्टिक से हड्डियों को इकट्ठा करके कलश में रखते हैं। सबसे पहले पैर और फिर सिर की हड्डी कलश में रखी जाती है। हिंदू परंपरा के अनुसार मृतक की अस्थियों को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। वहीं जापान में थोड़ा हटकर परंपरा है। वहां के लोग कलश में रखे अवशेष को पारिवारिक कब्र में दफन करते हैं। कई लोग सीधे अवशेष को दफन करने के लिए ले जाते हैं, तो वहीं कई लोग कुछ दिन अपने घर पर रखते हैं। कई बार इनको अलग अलग बांट भी दिया जाता है। जापान में कलश में रखी अस्थियों को रखने की परंपरा भी है। इसके लिए कब्र के आकार की अलमारी बनाई जाती है। ये बहुमंजिला इमारतें भी होती हैं। 10 से 12 मंजिला इन इमारतों में कब्र के आकार की छोटी छोटी अलमारियां बनाई जाती हैं, जहां लोग अस्थि कलश रखते हैं। समय समय पर यहां आकर लोग अपने परिजनों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और उन्हें प्रार्थना करते हैं कि वो सुगम तरीके से उनकी आत्मा जो है वो अच्छे से रहे। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।